न्यूज़ लाइव 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर लिया है कि वो 31 मार्च तक पंचायत चुनाव करवा लेंगी। इसके लिए कल मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद चुनाव की तैयारियां शुरू करने का फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि 25 दिसंबर को ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उधर पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा रोड़ा नगरीय निकायों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया को माना जा रहा था। सूत्रों से पता चला है कि फिलहाल मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव होने तक नगरीय निकायों के सीमा विस्तार पर रोक लगा दी है। सरकार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से पहले चुनाव कराने के मूड में है। इसी के चलते मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल तेज हो गई है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है। उसी दिन आधी रात से सभी ग्राम पंचायतें भंग हो जाएंगी और उनमें किसी प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासक बना दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू की जा सकें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की गारंटी सहित कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान संगठनों के बैनर के साथ किसान सड़कों पर उतरा। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल का इंतजाम किया था, लेकिन इसके बावजूद किसान बैरिकेडिंग को गिराते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के वेस्ट यूपी महासचिव कैलाश लांबा और जिलाध्यक्ष विनोद कुमार को परसों रात ही नजरबंद कर दिया था। प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए सिविल लाइन पुलिस चौकी और विकास भवन के सामने बैरिकेडिंग की थी। सेंट मैरी की ओर से भी किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात था, लेकिन जब किसानों का जत्था आया तो पुलिस का सारा इंतजाम रखा रह गया और किसान आसानी से बैरिकेडिंग गिराते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए। पुलिस ने भी समाजवादी पार्टी और रालोद के कार्यकर्ताओं की तरह कोई खास जोर आजमाइश नहीं की और किसान आसानी से कलेक्ट्रेट पहुंच गए। दूसरी ओर सेंट मैरी की ओर से आ रहे किसानों को पुलिस ने रोका तो वहीं वो सड़क पर धरना देकर बैठ गए। खबर मिलते ही खुद डीएम रमाकांत पांडे किसानों के बीच पहुंचे। किसानों ने डीएम को ज्ञापन दिया और सड़कों को खाली कर दिया, मगर जाम खोलने से पहले किसानों ने डीएम से दोनों किसान नेताओं को रिहा करने की बात रखी। पुलिस ने कहा कि दोनों को शाम तक छोड़ दिया जाएगा, मगर किसान नहीं माने। तब एसपी के कहने पर पुलिस ने किसान नेताओं को रिहा कर दिया। दूसरी ओर टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कहा है कि सरकार किसानों को एमएसपी के नाम पर गुमराह कर रही है। भाजपा कह रही है कि एमएसपी दिया जाएगा, जबकि खुद सरकार के ही मंत्री ये बात कह रहे हैं कि उनकी सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर किसी भी हालत में नहीं खरीद सकती, क्योंकि इनको एमएसपी पर खरीदने में 17 लाख करोड़ का खर्च आता है। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछले कई सालों से किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले सालों का करोड़ों रुपया बकाया है। उन्होंने आंदोलन करने वाले किसानों को बधाई दी। यह पूछे जाने पर कि किसानों ने साफ कहा था कि उन्हें इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो राजनीतिक दल के मुखिया होने के कारण नहीं, बल्कि एक किसान होने के चलते किसानों का समर्थन कर रहे हैं। उधर कल पूरे दिन बिजनौर में यह अफवाह उठती रही कि किसानों के होने वाले आंदोलन में किसानों से ज्यादा राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं, जो इस मामले को तूल दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये बता दें कि जो इनका कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है हमारे मजिस्ट्रेट्स ने, और हमने स्वयं जाकर के मौके पर ही इनके ज्ञापन ले लिए हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा हो चुका है, सब डिस्पर्सल हो रहा है। किसान संगठनों के कुछ लोग इकट्ठा होकर के यहाँ जिला मुख्यालय पर अपना ज्ञापन देना चाहते थे, तो हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि जहाँ पर जो हैं वहीं पर जाकर के हमारे मजिस्ट्रेट्स या मैं स्वयं जाकर उसका ज्ञापन देता। तो वो हो गया है। कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट पर भी कुछ लोग आए थे, उनका भी ज्ञापन हो गया, कार्यक्रम पूरा हो गया। सर, क्या रात में कुछ लोगों को भी नेताओं को हिरासत में लिया गया? देखिए, अपने बात कहना, अपने विचार व्यक्त करना एक बात है, और उपद्रव की तैयारी करना या उसकी योजना बनाना दूसरी बात है। हम रिस्क नहीं ले सकते थे। कुछ लोगों के बारे में सूचना थी कि वो सड़क पर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं, तो उनको रोकना हमारी व्यवस्था थी, उनको रोका गया। अब चूँकि कार्यक्रम में पूरा हो गया है, इसलिए उनको भी अगर ज़रूरत होगी तो उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम कराया जाएगा, नहीं तो आमतौर पर उन्हें शांति व्यवस्था की जाएगी। हल्द्वार पुलिस ने एक आम के बाग से 9 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 12,000 रुपए नकद और जुए की अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस को खबर मिली थी कि आम के बाग में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर 9 लोगों को दबोच लिया। पकड़े गए जुआरियों में हीमपुर दीपा के गांव गांगू नगला का अंसार और वकील, कस्बा हल्द्वार का प्रेम और राजू, गांव शफीपुर के रहने वाले नौशाद और रियासत, बिजनौर के मोहल्ला कस्साबान का इशहाक और काजीपाड़ा का रहने वाला आफाक, गांव चंदपुरा का रहने वाला नईमुद्दीन शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनका चालान कर दिया है।
अब बिजली का बिल जमा करने के लिए बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने राशन की दुकानों पर ही बिजली का बिल जमा कराने का इंतजाम कर दिया है। इसके लिए कोटेदारों को 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के बिल पर 17 रुपए बिल के हिसाब से आमदनी होगी और बिल की धनराशि 10,000 से ज्यादा होने पर 0.5% का कमीशन दिया जाएगा। इसी हफ्ते से इस योजना को अमल में लाए जाने की योजना है। यह करार यूपीपीसीएल और आर्मी इंफोटेक कंपनी के बीच हुआ है और यह योजना पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। कल अचानक सभी सोशल मीडिया साइटों पर ब्रेक सा लग गया जो 40 मिनट तक चलता रहा। कल 40 मिनट तक सभी सोशल मीडिया साइट्स पूरी तरह से बंद रहीं। एक्सपर्ट इसको किसान आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। कल अचानक से इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने काम करना बंद कर दिया, जिससे सभी लोग परेशान हो उठे। सबसे ज्यादा नुकसान YouTube को उठाना पड़ा। YouTube अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके 209 करोड़ यूजर्स हैं। यहां पर हर मिनट में 500 घंटे का कंटेंट अपलोड किया जाता है। इस तरह से अगर हिसाब लगाया जाए तो 40 मिनट में 20,000 घंटे का कंटेंट अपलोड नहीं हो सका। अगर YouTube की कमाई की बात करें तो पिछले तिमाही में YouTube ने 1 मिनट में 28,000 रुपए कमाए थे। इसी को देखते हुए 40 मिनट में YouTube को करीब 11,20,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बिजनौर की नगर पालिका जल्द ही सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रही है, जिसमें गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। शादी का आवेदन करने के लिए लड़की और लड़के का आधार कार्ड और 2 फोटोग्राफ, लड़की के बैंक अकाउंट की पासबुक, लड़की के पिता का आय प्रमाण पत्र और मूल निवास आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे। इस योजना के तहत 35,000 रुपए और 15,000 तक का सामान गृहस्थी को चलाने के लिए दिया जाएगा। जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हो वो नगर पालिका परिषद के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।